कि लोगों के अंदर नॉलेज है दोस्तों, एक्सपीरियंस है, फिर भी लोग अपसेट क्यों है? क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं है दोस्तों। तो वो माइंडसेट बहुत जरूरी चीज है, और वो माइंडसेट तभी आता है कि जब अपने अंदर एक एटीट्यूड पॉजिटिव आता है। मगर आज दोस्तों एटीट्यूड ईगो में बदल जाता है हमारा। हमें कुछ थोड़ी इनकम होती है, थोड़ी बड़ी टीमें होती है, तो हम ऑन वे चलने लगते हैं, हम फॉलो द इंस्ट्रक्शन, सिस्टम को दोस्तों हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें एटीट्यूड के साथ ग्रेट को मिला देना है और ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। इसीलिए दोस्तों एवरी डे हमें कोच फॉर लाइफ मैजिक सेशन मैं खुद भी अटेंड करता हूं दोस्तों। और आज मेरी जर्नी मैजिक कैसे हुई मैं पहले शेयर करूंगा, और इसके बाद एक सरप्राइज देने वाला हूं, वो माइंडसेट जो एक यंग लीडर लेने वाले हैं, मैं हम सब मिलकर उसको इनवाइट करेंगे। तो दोस्तों मेरी जर्नी मैजिक हुई, इसका कारण कोच फॉर लाइफ है। आज से दोस्तों मुझे दिसंबर महीने में एक मेरा फ्रेंड है लंदन से, राजेश मेहता, ने मुझे कॉल किया और एक लिंक भेजी कि एवरीडे तेरे को 28 दिन अटेंड करना है। और दोस्तों मैंने 28 दिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मैं बार बार अटेंड करता ही रहता हूँ। और मेरे जितने प्रॉब्लम है उसको मुझे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है। हर एक ब्रेकडाउन को मैं अभी आज जो अपॉर्चुनिटी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, वो मैजिक की देन है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो सफर है ई बायोटेरियम का, उसको एकदम आसान बनाना आप लोग चाहते हैं तो चैट पर बॉक्स पर लिखिए यस। हर एक बंदा ये सफर को दोस्तों आसान बनाना चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि एवरीडे 1 लाख आए। सब लोग चाहते हैं कि मेरी टीम 1 लाख लोगों की होए। सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर में भी एक मर्सिडीज आए, मैं भी 4 BHK के फ्लैट में रहूं, एक बंगलो में रहूं, मैं पूरी वर्ल्ड टूर करूं। सबके अंदर दोस्तों चाहत है, फिर भी हमें राहत ही क्यों मिल रही? हम जो एबंडेंस वे पे जाना चाहते हैं ग्रोथ माइंडसेट में, वो हमारा माइंडसेट क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें दोस्तों होती है वो हम नहीं करते, और हम पूरे दिन हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल सा काम मैंने किया था, मैंने खुद कोच फॉर मैजिक का ये कोर्स अटेंड किया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने तेजस पंड्या साहब को बताया, और हम दोनों ने मिलकर पूरे ही बायोटोरियम में ये स्प्रेड किया दोस्तों। तो आज लव एफिनिटी स्प्रेड करने की वजह से ये इनडायरेक्ट ऐसी ट्रेनिंग है दोस्तों कि मैंने आज तक कितने बड़े बड़े कोर्स किए हैं। स्वाध्याय कार्य से मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, गीता से मैंने लैंडमार्क, सिल्वा माइंड पावर, बहुत सारे कोर्स किए। मगर दोस्तों मेरे अंदर जो बदलाव, मैं एवरीडे 8 से 10 बार क्रोधित होता था, एंग्री। आज गुस्सा क्या होता है वो मुझे पता नहीं, और वो देन है कोच फॉर लाइफ की। दोस्तों लव एंड ग्रेटिट्यूड से आप 360 डिग्री बदल जाओगे, और आप जो लिखेंगे वो होगा दोस्तों। आज से 25 महीने पहले मेरी 1,000 भी इनकम नहीं थी, क्योंकि कोरोना में सब कुछ बंद था। तब मैंने 1 लाख का चेक लिखा था, मेरा फ्रेंड सर्कल, घर वाले, सब लोग हंसे। और वो जो साकार हुआ वो मैजिक, और आज भी सुबह के सेशन में मैजिक चेक के बारे में बताया गया था। तो दोस्तों वो चेक में 1 लाख का आप लिखते हैं या 1 करोड़ का दिन का आप लिख रहे हैं, तो उसके साथ एहसास कीजिए जो जो चीजें आपको चाहिए वो भी साथ में लिखिए। और आज का दिन बहुत बड़ा है दोस्तों, आज आपकी जिंदगी पूरी मैजिक होने वाली है। मिरेकल एंड मैजिक, आपको इसके लिए दोस्तों बड़ा सोचना पड़ेगा। हम सोचते हैं मगर ओवर थिंकिंग सोचते हैं, जो नहीं सोचना है वो सोचते हैं।
अपने आप पर डाउट। तो मेरा निवेदन है, जितने भी बड़े लीडर है, छोटे लीडर है, अभी 135 लोग मेरे को सुन रहे हैं, मुझे कमिटमेंट दो कि हर हाल में हम 28 दिन कोच फॉर लाइफ अटेंड करेंगे। 1 तारीख से एवरी मंथ वो शुरू होता है, और अभी से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कितने लोगों ने आज कोच फॉर लाइफ अटेंड किया था, वो लोग रेस सेंड करे तो मुझे पता चले कि आज कितने लोग, बहुत सारे लोग थे आज, मैंने देखा था। नीला ठक्कर भी थे, भरूच से भी काफी लोग थे। यस, तो आई रियली एक्नॉलेज। महादेव जी भी थे आज सुबह, मैंने देखा था। यस, बीना मैडम भी थे। 20-25 लोगों के तो मैंने नाम देखे थे। यूट्यूब में भी काफी लोग थे हमारे। तो दोस्तों 1000 लोग एवरी डे हमारी टीम में से बैठने चाहिए। आपको आपकी टीम में से कितने लोग करोड़पति बनाना चाहते हैं, अभी न्यूमेरिक लिखो, ईच एंड एवरी वन राइट नाउ। आप आपकी टीम में से जितने लोगों को करोड़पति बनाना चाहते हैं, इनको एवरीडे कॉल करो। फिर भी वो नहीं बैठते तो उनके घर चाय पीने जाओ और साथ मिलकर मैजिक अटेंड करो। एक दिन जाओगे तो, एक दिन उसने अटेंड कर दिया ना दोस्तों, तो वो दीवाना हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं इतना बताता हूं कि आपका मैजिक आपके साथ जुड़ गया तो आप बोलोगे वो होगा। यू सेड एंड डिड इट, यू थिंक एंड डिड इट, तो आपका जीवन धन्यता से भर जाएगा दोस्तों। तो हमें जो मिला है, प्राप्त है, वो पर्याप्त है, उसका हर पल आभार मानना है, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। और कोई भी सक्सेस जर्नी की शुरुआत दोस्तों रिस्क से होती है, और वो रिस्क के साथ आप इश्क जोड़ दो, एटीट्यूड के साथ ग्रेटिट्यूड जोड़ दो, सारे ड्रीम आपके साकार हो जाएंगे। और आपकी वो सक्सेस वाली जर्नी है, बहुत आसान है, आप बोलने लगे, एकदम आसान है। करोड़पति बनना तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। 1 करोड़ दिन का कमाना भी बहुत आसान है। आज मैं उस पर वर्क कर रहा हूं, और उसकी भी रेमेडी आपको बहुत जल्द दूंगा। पर उसके लिए दोस्तों माइंडसेट चाहिए। आज अर्जुन का भी माइंडसेट नहीं था, कृष्ण भगवान ने पहले उसका माइंडसेट किया। तो दोस्तों आप जो गेस्ट को, आपके जो लोग अभी ई बायोटोरियम में नहीं जुड़े हैं, उनको भी ये लिंक दो, कोच फॉर लाइफ। एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ जुड़े हुए लोगों का, और जो ई बायोटोरियम में नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे 500 यानी कि 1000 का 250 के 4 ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना नहीं आता है तो आपके बेटे को या बेटी को या आपकी बहू को साथ कॉन्वर्जेशन कीजिए कि कैसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया जाता है, और उसकी हम ट्रेनिंग भी रखेंगे। रोज एक बंदा, हर एक बंदा व्हाट्सएप ग्रुप से 1000 लोगों को सुबह बिठाएगा 6 बजे, और जो जुड़े हुए हैं उसको 8 बजे बिठाना है। दोस्तों हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमें अपने सपने साकार करने के लिए भी हम ये कोर्स एवरीडे नहीं अटेंड कर सकते। दोस्तों तेंदुलकर सबके बेटे को सबको बनाना है, पर एवरीडे प्रैक्टिस करने के लिए हम तैयार नहीं। तो कंसिस्टेंसी हमें कोच फॉर लाइफ देखना है। हमारा सीखो सिखाओ कमाओ ऑक्स्ट्रो एकेडमी का प्रोग्राम अटेंड करना है। और माइंडसेट जो मैं बता रहा था, अर्जुन का माइंडसेट नहीं था दोस्तों। सामने सगे वाले थे, ताता थे, भीष्म पितामह, उसके भाई थे, मामा थे, कैसे वो लड़ सकता। तो दोस्तों कृष्ण जी ने उनके साथ कॉन्वर्जेशन किया, 700 श्लोकों का वो कॉन्वर्जेशन था। तो दोस्तों आपके साथ जो भी बंदा जुड़ता है, तो हम एक सेशन हम एवरी वीक का नए लोगों के लिए दोपहर में रखेंगे। उसका नाम होगा माइंडसेट कॉन्वर्जेशन। तो जो नए लोग जुड़ते हैं उसको पता ही नहीं होता मुझे क्या करना है, मुझे युद्ध क्यों लड़ रहा है। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए,
न च में राज्य न च में सुखम, कुछ भी नहीं चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने उसे माइंडसेट से तैयार किया। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे एक जोरदार होनहार लीडर वो आ चुके हैं, और वो और कोई नहीं, मिस्टर जय सोनी। तो मैं सभी लोगों को अभी अनम्यूट करता हूं, हम वार्म वेलकम करेंगे। और वो आज माइंडसेट का सेशन लेके जय जी, वेलकम जय और जी, बहुत वेलकम सर, वेलकम गुड मॉर्निंग। वेलकम जय जी, वेलकम जय वेलकम जय जय वेलकम गुड वेलकम गुड वेलकम मॉर्निंग गुड वेलकम जय मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग वेलकम यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार चेक बॉक्स में यस लिख दीजिए। ओके, सो मेरी वॉइस एकदम क्लियर है, आप सभी लोगों के पास एकदम पहुंच रही है। सो आज के सेशन में कुछ अलग होने वाला है, और कुछ अलग ये होने वाला है कि मैं माइंडसेट तो लेने ही वाला हूँ, उससे अलग और दो फॉर्मूला मेरे पास है, वो भी मैं आप सबके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। सो बढ़ते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। और ये जो माइंडसेट है उसके सिवाय के जो दोनों टॉपिक है, अगर वो आप कैचअप कर ले तो आप भी एक आने वाले फ्यूचर में मिलियनर या फिर एक बिलियनर बन सकता है। सो शुरू करते हैं हमारे माइंडसेट के टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप इस सेशन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो बहुत कुछ सीखेंगे ना कुछ हम पीछे छूट जाएंगे। हम बहुत बहुत सारी चीजें सीख लेंगे तो कुछ कुछ ना कुछ छूट जाएगा। सो इसलिए आप बुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट भी छूट गया ना तो वो लिख दो, और लिखोगे तो आपको पता ही है कि वो होने ही वाला है। मेरा नाम है जय सोनी, और मैं एक मिशन पे हूँ कि मुझे 1 लाख लोगों की मदद करना है अब उनके गोल को अचीव करने में। आज उनमें से 171 लोग यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे आने का भी कोई ऐसे ही आप नहीं आ गए, उसके पीछे का भी कोई बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहला जो है वो मैं आज लेने वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे तरफ कैसे वर्क करता है, हमारी लाइफ में कैसे वर्क करता है। फिर दूसरा जो है फॉर्मूला ऑफ माइंडसेट, माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए। और जो तीसरा है वो फॉर्मूला ऑफ 5 E's। आप ये 5 फॉर्मूलाज अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे ट्रेनर या फिर एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। सबसे पहले हम चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये चीज है जहां पे हम सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। चाहे हमें अगर नया घर लेना है, चाहे हमें पैसे कमाने हैं, चाहे हमें कहीं घूमने जाना है, हर जगह ये वर्क करता है। चाहे हमें कोई कंपटीशन है, चाहे हमें कोई कार लेनी है, सब जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। उसके बाद ये शायद आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी। ये स्टोरी ये है, एक कल्प वृक्ष नाम का एक पेड़ था। एक बार एक इंसान रेगिस्तान में चलता चलता थक गया था, उसको एक दूर से एक पेड़ दिखा, उस पेड़ के नीचे आके बैठ गया, और उस इंसान ने मन ही मन कल्पना की कि काश मेरे सामने, आंख बंद कर उस इंसान ने मन ही मन कल्पना की कि काश मेरे सामने एक एक बड़ा सा पानी का जग आ जाए, तो बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी मिल जाए। जैसे ही उस इंसान ने आंख अपनी खोली और अचानक से उसके सामने पानी आ गया। वे इंसान ने फिर वापस से, उस इंसान का बदला हम नाम ले लेते हैं राज भाई। राज भाई ने वापस से आंख बंद की और उसने देखा कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मेरे सामने काश खाना आ जाए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, इतना चला, इतना मैंने दौड़ा हुआ है, इतना पूरा रेगिस्तान का सफर मैंने काटा है, तो काश मेरे सामने भोजन खाना आ जाए, तो मेरे पेट आ, भर जाए, पूरा पेट भर जाए और मैं सो जाऊं। जैसे ही उस राज भाई ने आंख खोली, उसके सामने खाना आ चुका है, 56 भोग आ गया, और उसने रस लिया, काजू कतरी खाई, गुलाब जामुन खाए, रोटी खाया, दाल भात खाया। सब कुछ खाने के बाद वापिस से थोड़ी देर के बाद वापिस से उस राज भाई ने आंख बंद की, और फिर सोचा, मन ही मन सोचा कि काश मेरे सामने एक खटिया आ जाए जिसके ऊपर मैं लेट के सो जाऊं।
जिससे मेरी नींद पूरी हो जाए और मैं वापस अपने सफर में आगे बढ़ूं। सो ये कहानी राज भाई की नहीं थी सिर्फ, ये आप लोगों की भी है। सिर्फ हमें जो फेरफार करना है वो हमारे सोच में करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। आप इधर आ गए, जो भी 189 पार्टिसिपेंट है वो ऐसे ही नहीं आ गए, बाय एनी चांस नहीं आए हो आप, उसके पीछे के का कोई एक गहरा मकसद है। बाकी इस ई बायोटोरियम में तो 8 या 9 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स है। सो इसमें से या फिर ऑक्सफोर्ड टीम में ही कितने सारे 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं, पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप ही क्यों लोग आए, उसके पीछे का रीजन क्या है? सो रीजन भगवान ने सेट किया होता है, वो आप कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि अच्छा हुआ मैं इधर आया। कभी कभी हमें ये लगता है कि हाँ मैं आ गया, अच्छा हुआ सही समय पे मैं आ गया, या फिर आपको कभी कभी ये होता है कि मैंने सही समय पे कॉल कर दिया। सो ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूनिवर्सल करवाती है। सो आपने ये बुक रीड की होगी, अगर आपने द सीक्रेट या फिर द मैजिक या फिर जादू ऐसे कोई भी बुक रीड की है तो मुझे यस चैट बॉक्स में यस लिखना, या फिर आपने कोई मूवी देखी हुई तो भी यस लिख देना। ओके, सो विमल जी ने लिखी है, और फिर पंकज सर ने लिखी है, महादेव जी ने लिखी है। ओके, बहुत सारे लोगों ने ये बुक लिखी हुई रीड की हुई है। सो जो बुक कहती है कि लॉ ऑफ द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो दूसरा नाम है इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। और हमारे लाइफ में होता नहीं है, हमारे लाइफ में कुछ भी हैपन नहीं होता है। लाइफ इज नॉट हैपनिंग, यू क्रिएटिंग। हम हमारे लाइफ में कुछ होता नहीं है, हम उसे बनाते हैं, हम उसे शेप देते हैं। अगर हम शेप देते हैं कि हमारे लाइफ में ये कमी है, ये नहीं है, ये सब कुछ उल्टू फुल्टू है, तो यही रहेगा आगे भी। पर अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे लाइफ में ये अच्छा हुआ कि मुझे ई बायोट्रम मिल गया, इस ई बायोट्रम के जर्नी में मुझे काफी नए नए एक्सपीरियंस हुए, काफी नए नए लोग से मैं मिला, काफी नए नए एक्सपीरियंस लोग से मिला। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि बायोड्रीम की जर्नी में मैं इतने सारे नए नए लोग से मिला हूँ, इतना सब कुछ मैं सीखा हुआ हूँ। सो ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है, पर एट द एंड उनके वर्क नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके साथ वर्क नहीं करता। तो उसके पीछे का रीजन आपको पता है? अगर उसके पीछे का रीजन अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में यस लिखेगा, मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव ही नहीं करते। एक साइड ये सोचते हो कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मैं ये गाड़ी लूंगा वो गाड़ी लूंगा, पर फिर एक डाउट करते हो कि नहीं आई तो। सो आप बिलीव नहीं करते। सो आज से ये पॉइंट लिख लो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करता हूँ। अगर आपने बुक पेन ली हुई है तो आप ये लिखो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे ऊपर वर्क करता है। उसके बाद हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि जो हम देखते हैं ना वही हम मानते हैं, जो भी हम देखते हैं वही हम मानते हैं। सो आप लॉ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वहां पे आपको पेशेंस चाहिए, और जब पेशेंस और जब कंप्लीट हो जाएगा, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में वर्क करता जाएगा तो आप उससे फिर विश्वास करने लगोगे। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आगे बहुत सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगा। तो ये स्वामी विवेकानंद जी है जिन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल द पावर इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी योर्स। जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां है, जितना भी पावर है, वो सारा सब पावर आप में, आपके अंदर है। पुराने जमाने में एक बार भगवान ने सबको पावर दे दी थी, सबके पास शक्तियां थी कि जो चाहे वो सब हो सकता था। फिर कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगे, कुछ लोग उल्टू फुल्टू करने लगे, और जो शक्ति थी वो भगवान के पास आके ले जाते थे सब लोग। फिर भगवान ने सोचा कि ये सारे लोग शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई एलिजिबल राउंड रखना पड़ेगा कि कोई कुछ कुछ लोग ही इस शक्ति को ढूंढ सकते हैं और
उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस शक्ति को कहाँ छुपाऊं जिस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़े और फिर उस इंसान को मिले। सो भगवान ने सोचा कि सबसे बड़ी जगह में, सबसे गहरी जगह पे मैं इस शक्तिया को छुपाऊंगा जिस शक्तिया से कोई कुछ भी कर सकता है। सो भगवान ने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन में ये लिया कि मैं जितनी भी शक्तियां है वो इंसानों के अंदर ही मैं दे दूंगा, इंसानों के अंदर दे दूंगा। पर इंसानों को पता तब चलेगा जब वो अपने आप को जानेंगे। सो आप सबके अंदर शक्तियां ऑलरेडी मौजूद है, बस आपको उस शक्तियों को पहचानना है। और आप जब शक्तियों को पहचान लोगे तब आप करोड़पति बन जाओगे। क्यों विमल जी? यस, परफेक्ट। सो दूसरा सेंटेंस ये लिखा है, वी आर वॉट अवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वॉट यू से। सो ये जो सेंटेंस है ये वो कह रहा है कि आप अब जो भी अभी हो वो आपके सोच के द्वारा हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे से नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा, पर अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ हो जाएगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपके लाइफ में होने लगेगा आगे। और ये सेंटेंस ये कह रहा था कि आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, वही आपकी लाइफ में कन्वर्ट होता है। उसके आगे जो लॉर्ड बुद्धा ने कहा है, जो ऑल वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप यहाँ पे जो भी हो वो आपके विचार की वजह से हो। सो माइंडसेट में मेरे पास 5 माइंडसेट है। फर्स्ट इज अबेंडेंस माइंडसेट, सेकंड इज वैल्यू माइंडसेट, थर्ड इज गोल माइंडसेट, फोर्थ इज सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट, एंड जो फिफ्थ माइंडसेट है वो एक्शन माइंडसेट। ये सारे माइंडसेट ऐसे है जो आपकी लाइफ में जरूरी है, और अगर आपको मिलियनर या फिर एक बिलियनर बनना है तो ये सारे माइंडसेट आपके साथ होने चाहिए। सबसे पहला माइंडसेट, जो सबसे पहला माइंडसेट है वो अबेंडेंस माइंडसेट। अबेंडेंस माइंडसेट मतलब क्या, कि हमारे पास जो भी है, हमारे पास जो भी है वो ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं रखा हुआ है, और वो हमें मिलने ही वाला है। वी ऑल हैव इनफ मनी एंड आई डिजर्व इट। हमारे पास बहुत पैसा है और हम उसे डिजर्व भी करते हैं। सो अबंडेंस माइंडसेट में एक और माइंडसेट आता है, वो है स्कैरिटी माइंडसेट। स्कैरिटी माइंडसेट मतलब गरीबों का माइंडसेट। गरीबों का माइंडसेट मतलब फिक्स्ड माइंडसेट। एक साइड है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरी साइड है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला ये सोचता है कि मैं इस एरिया में कैसे ग्रो करूं, या फिर अगर वो एक बार फेल होता है तो ये देखता है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिससे मैं फेल हुआ, और अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं फेल ना हो। या फिर वो आई कैन लर्न डू एनीथिंग आई वॉन्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूँ, वो सोचता है ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो सोचता है कि एक बार फेल हुआ, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हो तो कमेंट में यस लिखो। हम इस जूम मीटिंग को 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे, कि जिसमें मैं आपको देख पाऊंगा, आप मुझे देख पाऊंगा, मैं आपके साथ बात करूंगा और आप लोग मुझ तक बात करेंगे। देखो धवेल जी पूरा आगे आके वो लिख रहे हैं। सो ये एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद ये है अनंत। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अनंत में से अगर हम अनंत को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अनंत। सो आपके पास इन्फिनिटी, आपके पास अनलिमिटेड है, आप जो चाहे वो सोच सकते हो। सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता। कुछ कुछ लोग सोचते भी ऐसे जैसे कोई टैक्स लग रहा है। जैसे मैं कुछ ज्यादा सोच लूंगा तो आ जाएगी गवर्नमेंट और जीएसटी, सब कुछ सारे के सारे टैक्स लगा देंगी। ऐसा नहीं है ना। सो आप जहां भी हो सोचो। और अगर प्लेन, कोई भी प्लेन बनाया या फिर एक मोबाइल बनाया या फिर एक बल्ब भी बनाया, वो सोच से बना है। क्या पता कि आपको एक ऐसी सोच आ जाए जो ई बायोड्रम में कहीं भी किसी के भी पास नहीं आई है। सो सोचने लगो, सोचने लगो, जितना उतना सोचने लगो। मैं भी पीपीटी या फिर
सोचता रहता हूँ कि मैं क्या अपग्रेड करूँ, क्या अपग्रेड करूँ। सो मैंने ये अपग्रेड किया और दो मैंने फॉर्मूला ऐड की। सो कीप अपग्रेडिंग। अनंत का एक और एग्जांपल दे दूं कि जैसे यहाँ पे 199 पार्टिसिपेंट्स है, अगर इन सबका नाम अनंत है और इसमें से एक अनंत बाहर निकल गया, तो मैं आप सभी लोगों को क्या बुलाऊंगा? अनंत बुलाऊंगा। सो उसी तरह से आपके पास अनंत है, इस ब्रह्मांड में आपके पास बहुत शक्तियां है, पर आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है। उसके बाद है सेकंड जो माइंडसेट, वो है वैल्यू माइंडसेट। एक साइड है स्मॉल वैल्यू और दूसरी साइड है बिग वैल्यू। जो स्मॉल वैल्यू देता है वो क्या करता है? प्यून है, जो ऊपर नीचे का काम करता है, कोई फाइल देनी है या फिर चाय पास ऑन करनी है। जो दूसरी साइड है वो है डॉक्टर, जो बड़ी वैल्यू सॉल्व करता है। अब उनको वैल्यू भी बड़ी मिल रही है। जिस साइड प्यून है वो सिर्फ चाय बेच रहा है या फिर फाइल ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसको 10,000 की या फिर 15,000 या फिर 20,000 तक की तनख्वाह मिलेगी। पर जो दूसरी साइड है, जो डॉक्टर है, एक स्पेसिफिक बीमारी को इलाज करता है, जैसे हार्ट सर्जन है या फिर कोई भी सर्जन है, तो स्पेसिफिक बीमारी पे यूज वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी वैल्यू बड़ा मिलेगा। सो मोर यू सॉल्व प्रॉब्लम मोर यू विल वैल्यू। एक एग्जांपल है हमारे सामने तेजस सर पंड्या। तो तेजस अंकल को क्या है? उनको डायबिटीज थी, हेरेडिटी डायबिटीज थी। अब उनको प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ, तो उन्होंने ये गोल लिया कि मुझे अभी जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, मैं उन तक पहुंचना चाहता हूँ। सो आज वो यहाँ पे करोड़पति है। जितनी बड़ी वैल्यू सॉल्व करोगे या फिर जितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतनी आप उतनी बड़ी वैल्यू सॉल्व करोगे। थर्ड है जो गोल माइंडसेट। गोल माइंडसेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और जिन लोगों ने भी बुक और पेन ली वो जो ले चुके हैं, वो आज बहुत लकी है। और वो भी आप ऐसे ही नहीं, उसके पीछे का भी कोई गहरा रीजन है जो आपको आज पता चलेगा कि आपने बुक और पेन भी क्यों ली है। सो यू डिसाइडेड टू अर्न मनी। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, पर शायद से आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कितने पैसे कमाना है। अगर मैं ये लिखूं कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, तो बहुत सारे तो 100 रुपए भी हुए, 100 रुपए भी बहुत सारे पैसे हुए, या फिर 10,000 भी बहुत सारे पैसे हुए, या फिर 500 भी बहुत सारे पैसे हुए। आपको जितने पैसे कमाना है वो आपको लिखना है कि मुझे डेली कितने कमाना है, वीकली कितने कमाना है और मंथली कितने कमाना है। मेरा टारगेट है कि मुझे डेली डेली के 1 लाख रुपीस कमाना है। सो आपका जो जो टारगेट है, आपका डेली का टारगेट क्या है, वो आप एक बार चैट बॉक्स में लिखे कि मेरा टारगेट ये है। ओके, विमल जी ने लिखा है कि मेरा 1 लाख रुपीस डेली, मुझे रोजाना इनकम 1 लाख रुपीस चाहिए। ओके, और देखते हैं कौन कौन लिखता है। ओके, 1 लाख रुपीस पंकज सर, फिर हिरेश भाई, ओके, दिनेश पटेल जी, ओके। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उनको इतने पैसे कमाने हैं, 20,000 कमाने हैं रोज के। ओके, सूरज जी ने लिखा है कि मुझे 1 आवर पर 1 लाख रुपीस पर एन आवर उनको अचीव करना है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जो है ना किंग है। वो किंग कौन है पता है? सागर जोशी सर। वो ये सोच रहे कि हर एक घंटे में आपको पैसे कैसे आए। अभी के 3 या 4 घंटे में आपके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं। सो वो और अपग्रेड कर रहे हैं, कोई नई नई इनकम्स ला रहे हैं। तो आप जिस किसी भी के साथ है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। सो आप सही जगह पे हो। सबसे पहले अभी आपको ये लिखना है कि आपको कितना बड़ा घर चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए कि इफ यू वांट टू बाय अ बिग हाउस और बिग कार और अ बिग टीम, अगर आपको बिग हाउस चाहिए तो कैसे चाहिए, कितने रूम का चाहिए, और एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, उसमें जिम होना चाहिए। आपको जो जो कस्टमाइज करना है वो आप लिख दीजिए। और कुछ सालों के बाद जब आप उस घर में रहोगे और वापस से इस बुक को रीड करोगे ना, तब आपको ये इंसान याद आएगा कि हाँ भाई, इसने बताया था, मैंने लिखा था, तब हुआ था। अगर मैंने लिखा ही ना हुआ था, तब मैं वही कर रहा होता काम, दौड़ भाग वाले काम कंटिन्यू कर रहा होता। सो आपका जो भी गोल है, जितनी बड़ी आपको टीम चाहिए, वो लिखो।
सो एक और सवाल है मेरा आपसे कि आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए। ओके, काफी लोगों ने अपना घर के बारे में लिखा है कि उनको 5,000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, गुजरात में ही चाहिए। बहुत स्पेसिफिक, हाँ सही है, ये एकदम स्पेसिफिक आपको लिखना है कि आपको कहाँ घर चाहिए, किस एरिया में चाहिए। वो कभी कभी चेंज होता है तो कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, सो 10 लाख की टीम चाहिए, किसी को 1 करोड़, या उर्मिल जी को 1 करोड़ की टीम चाहिए, फिर 1 करोड़ का घर चाहिए, 1 करोड़ लोगों की फैमिली टीम चाहिए। सो ये सारी चीज होगी पर जब आप लिखोगे। सो आपको एक टास्क दे रहा हूं, और इस टास्क के बाद मैं आज ग्रुप बनाने वाला हूँ। उस ग्रुप में शायद से बना हुआ है, टास्क का ग्रुप बना हुआ है शायद से, है ना? या फिर नहीं बना होगा तो मैं बना दूंगा, जहाँ पे आपको ये गोल, आपका टास्क है कि आपको अपना एक गोल चार्ट बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये जो जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रहे। आप अगर फोटो पे देखेंगे ना, तो मैं जो जो बोलूंगा ना वो आपको याद आएगा कि इस फोटो में, हाँ ये बोला था उन्होंने। सो गोल चार्ट में आपको क्या लिखना है? एक साइड जो आपको ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट ये सब कुछ दिख रहा है ना, एक साइड पे आपको लिखना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपको सिर्फ यूनिवर्स को देना है मैसेज कि मुझे इतने की टीम चाहिए, मुझे पर डे इतनी इनकम चाहिए, मुझे ये वाली कार चाहिए, या फिर मुझे इतना बड़ा घर चाहिए। एक साइड पे आपको ये सारी चीजें लिखनी है, और जो दूसरी साइड है वो आपका लिखना है कि आपको पूरा ड्रॉ करना है कि आप फ्यूचर में कैसे होगे। जैसे मैंने अपने आप को ड्रॉ किया था कि मैं एक बड़े से स्टेडियम के एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट मैं स्पीच दे रहा हूँ। सो मैंने ये मेरा गोल लिखा था। उसी तरह से आप भी अपना गोल लिखिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप 10 साल या फिर 15 साल आगे देख रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है वही आपको लिख ड्रॉ कर देना है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो काफी लाखों रुपए की है। अगर आप किसी काउंसलर के पास जाओ तो वो लाखों रुपए, 5 लाख 10 लाख ले लेगा। एक कोर्स था सिल्वर माइंड पावर। सो ये कोर्स में था कि वाइट स्क्रीन पे आपको अपने आप को विजुलाइज करना है कि आंख बंद करनी है और आपको वाइट स्क्रीन लानी है, और आपको ये सोचना है कि मैं आने वाले फ्यूचर में कहाँ पे होऊंगा। सो ये, और ऐसे सोचना है कि मैं ऑलरेडी ये हो चुका है। सो जो दूसरा माइंडसेट है वो हमारे पास, फोर्थ माइंडसेट है, वो है सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट। ओके, सो सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट में क्या है कि आपको अपने आप को डेवलप करना है। आपको देखो, परफेक्शन, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। मैंने सुनील सर से पूछा था कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो आप बोलते हो कि हर एक इंसान को ये परफेक्शन होना चाहिए, तो ये कैसे? तो उन्होंने मुझे ये आंसर दिया था कि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, पर हर एक इंसान अपनी अपनी फील्ड में वो परफेक्ट हो सकता है। सो आपको अपनी फील्ड में परफेक्ट होना है, तो आपको क्या लगेगी? वो है एजुकेशन। आपको जहाँ कहीं भी मौका मिले, जिस किसी भी इंसान के पास से नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, वो आपको लेना चाहिए। अगर आपको यूट्यूब से मैग्नेटिज्म के बारे में नॉलेज मिल रहा है तो आप लोग, किताबों से मिल रहा है तो आप लोग, चाहे जिस साइड से भी आपको अपनी फील्ड के लिए नॉलेज मिल रहा है, वहां से आपको लेना चाहिए। ये बिल गेट्स काफी लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से तो सभी के सभी जानते हैं, अभी इंडिया में आके गए हैं सर। सो बिल गेट्स जो है वो एक साल में 50 से भी ज्यादा बुक रीड करता है। एक साल में 50 से भी ज्यादा बुक रीड करता है। ये मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ है, वो एक साल में 25 से ज्यादा बुक रीड करता है। अब वो उनका जो है वो आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। सो वो उनको टेक्नोलॉजी पे बुक रीड करनी चाहिए, पर नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग बुक वो रीड कर रहे हैं। कभी सेल्फ डेवलपमेंट की बुक रीड कर रहे हैं, ओके, कभी कभी सेल्फ डेवलपमेंट की रीड कर रहे हैं, और कभी कभी वो कैसे ग्रोथ के लिए रीड कर रहे हैं, कभी अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में रीड कर रहे हैं। तो वो रीड कर रहे हैं 25 बुक, अपनी नहीं, उसके अलग अलग फील्ड की बुक्स भी रीड कर रहे हैं। ओके, ये वॉरेन बफेट द ग्रेट इन्वेस्टर, ये जब 11 साल के थे तब से बुक रीड करके आते हैं।
जब मैं 11 साल का था तब मैं शायद से वीडियो गेम खेल रहा था, पर ये जब 11 साल के थे तब से वो बुक रीड करते आ चुके हैं और अभी तक उन्होंने हजारों बुक रीड कर चुके हैं। वो जो फिफ्थ माइंडसेट है वो है एक्शन माइंडसेट। अगर ये सारी चीजें आपने ले ली, पर एक जो फिफ्थ माइंडसेट है, जो एक्शन नहीं हमने ली, एक्शन माइंडसेट में हम अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो ये सारी चीजें जो भी है हो जाएगी वेस्ट। सो अगर आपको ये जो चार माइंडसेट है वो अगर आपको पता चला है अभी तक, सो कमेंट में यस लिखे, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ऐसा है जो कमेंट कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से 20% लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, या फिर वो 20% लाइफ ही बदलने वाले। 24% लोग जो है वो जो कमेंट कर रहे हैं, ओके, अभी मेरे ख्याल से 30% का रेशियो हो गया। ओके, 50% का रेशियो तो हो चुका है अभी। काफी लोग अब चैट में लिखने लगे यस यस, ओके, बहुत बढ़िया। सो अभी हम बढ़ते हैं एक्शन माइंडसेट की तरफ। एक्शन माइंडसेट। सो नॉलेज नॉट यूज इज गार्बेज। अगर आप अपने ज्ञान को सही जगह पे सही समय पे अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो एक कचरा है। सिंपल है। अगर मेरे पास है मैग्नेटिज्म का, मुझे पता है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे वर्क करता है, पुल एंड पुश टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, अगर ये सारा मेरे पास नॉलेज है, पर जब मैं कॉल में गया और मैंने उस नॉलेज का यूज ही नहीं किया तो वो क्या है? क्या मेरा नॉलेज यूज हुआ? नहीं हुआ। सो जो नॉलेज हो वो मेरा वेस्ट हो गया, वो मेरा कचरा हो गया। सो यही चीज है कि आप अगर नॉलेज ले रहे हो तो आप सही जगह पे उसे यूज करना। दूसरा, वट एवर यू वॉन्ट टू जस्ट सर्च। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता है। अभी गूगल है, हमारा क्रोम है, अभी तो नया आया है वो है चैट जीपीटी। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में पता है तो आप चैट पे यस लिखिए। जो एआई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जहाँ पे आपको जो भी आपको चाहिए वो आप लिखोगे ना तो वो आपको टॉपिक के साथ, गूगल नहीं उसके अलग है, चैट जीपीटी अलग है और गूगल अलग है। सो ये सारी चीजें आपको गूगल पे मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है। अगर मुझे ये सोचना है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट अपने लाइफ में करूं, तो मुझे सिर्फ गूगल में जाके या फिर यूट्यूब में जाके सिर्फ और सिर्फ ये सर्च करना है कि आई वांट टू इम्प्रूव माय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे सक्सेसफुल हूँ। ओके, तो काफी लोग नहीं जानते हैं चैट जीपीटी। सो आप एक बार गूगल में सर्च मारना कि चैट जीपीटी। गूगल से एक अलग ही चीज है, वो प्ले स्टोर में भी अभी आ गई है। सो ये सारी चीज आती रहती है और आपको अपना नॉलेज को अपग्रेड भी करना होता है। कि अगर आप को यूट्यूब गूगल पता है तो बस नहीं है, उसके अभी दो तरह के वेब है। एक वाइड वेब है और जो डीप वेब। वाइड वेब है जो हम यूज करें वो सिर्फ 1% है, या फिर एक 10% हम गिन सकते हैं, वो है गूगल यूट्यूब। अभी भी 90% जो है ना वो बच रहा है। वो 90% तक हमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। सो एक बार सभी लोग चैट में यू लिखे, यू। ओके, नीला जी, ओके, मोहित जी, दीपक जी, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि आपको एक्शन माइंडसेट में आना है। कुछ भी करके आपने सारा नॉलेज ले लिया, अबंडेंस हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया, पर एक चीज आपको करनी है वो है एक्शन लेना। सो एक बार और मैं आपसे चैट में लिखवाना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग रेडी है एक्शन लेने के लिए, ये जो नॉलेज आपको मिला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला है, ये वहां पे आप लिखे एक्शन माइंडसेट या फिर आप लिखे एक्शन। ओके, रेडी लिखे है, नीला जी ने रेडी लिखा है, दीपक जी ने एक्शन लिखा है। ओके, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, परफेक्ट। ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो आप एकदम अभी एक्शन माइंडसेट में आ चुके हैं। और अभी ये आपने 5 माइंडसेट सीखे, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी और है हमारे पास। वो है 5 E। ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन से 5 E's है जो आपके लाइफ में आ सकते हैं? जो लास्ट वाली चीज है ना वो आपको बहुत पसंद आने वाली है, जो लास्ट वाली है ना वो आपको मजा आएगा। सो अब
फोर्थ फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। जो फोर्थ फॉर्मूला का नाम है वो है 5 E's। हमारे लाइफ में अगर आपको मिलियनर या फिर बिलियनर बनना है, या फिर एक लीडर, या फिर एक ट्रेनर, या फिर एक बड़ा बिजनेसमैन, आपको कोई भी बनना है, क्या है, कुछ भी बनना है, तो आपको ये 5 E चाहिए। 5 E कौन से है? फर्स्ट है एजुकेट। एडुकेट, आपको अपने फील्ड में एडुकेट होना है और दूसरे को भी करवाना है। दूसरा जो एक्सप्लेन, आपको अगर ग्रो होना है बायोटर में, तो एजुकेट होने के बाद आपको एक्सप्लेन करना रहता है कि, और एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे? एंटरटेनिंग की तरह से। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर कोई भाषण दे रहे हैं। हमको थोड़ा एंटरटेनिंग होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे करवाते हैं, सॉन्ग बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, कोई वीडियो चलाते हैं, या फिर हम चैट बॉक्स में यस लिखवाते हैं। जब फिजिकली मीटिंग होती है तब हम क्लैप्स करवाते हैं, हग्स करवाते हैं, हाई फाई दिलवाते हैं। तो एक बार हम हाई फाई देते हैं, चलो एक साथ हाई फाई दो। यस, दो हाई फाई। यस, ओके। नीला जी ने भी कहा हाई फाई दे रहे हैं, ओके। धवल जी दे रहे हैं। फिर कौन कौन दे रहा है देखता है। यस, विमल जी दे रहे हैं। यशवंत पटेल जी दे रहे हैं, सब ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हाई फाई देना चाहिए, और हाई फाई से हम नए नए लोगों से मिलते हैं। सो दूसरा है जो एंगेज। हम जैसे एंटरटेन करते हैं, उसके बाद हम, ओके, हाई फाई सब चैट में भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत एक्टिव हो, बहुत एक्शन माइंडसेट में आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी एंटरटेनिंग माइंड्स, एंटरटेन के बाद आता है एंगेज, या फिर एंकरेज में हम रख सकते हैं। अभी यहाँ पे एंगेज है। सो एंगेज में जब हम एंटरटेन करते हैं तो वो सारे लोग एंगेज होने लगते हैं हमारे साथ। जो स्पीकर होता है उसको ये सारी चीजें रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आसानी की तरीके से वो समझा रहे लोगों को, या फिर एंटरटेनिंग करे, एंगेज करे। ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। और एक लीडर है जो स्पीच देता है, तो उनको भी ये सारी चीजें आनी चाहिए। सो ये 5 आपको लिखना चाहिए कि एजुकेट है, एक्सप्लेन है, एंटरटेन है, एंगेज है, एंजॉय है। ये सारी जो लास्ट चीज है वो है एंजॉय। आप देखो, दो रास्ते है। एक तो आप ये देखो कि मुझे जाना है यहाँ से मुंबई, या फिर मुझे कहीं भी 2 दिन का सफर है, बड़ा लंबा सफर है, और आप ये सोचते हैं कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, इतने स्टेशन पे रुकना है, ये करना है, वो करना है, बैठे रहना है, पूरा शरीर अकड़ जाएगा मेरा। अगर आप ये सोचोगे ना, तो आप अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। पर अगर आप ये सोचोगे कि मुंबई जाने के बीच में जो स्टेशन है उसमें अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, कभी कभी बाहर के नजारे बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप वो देखोगे, या फिर कोई कोई पुली ऐसा चढ़ता है, दौड़ भाग, ये सारी चीजें आप देखोगे ना, तो भी आपको मजा आएगा। कोई बच्चा है जो हमारे, हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ कोई बच्चा, वो रोता है, फिर वो खेलता है, तो ये सारी चीजें देखने में भी बहुत मजा आता है। पर अगर आप ये देखोगे कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे बहुत 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 बड़ा एकदम हेक्टिक या फिर बोरिंग सफर है, तो आप ये जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको ये बायो ट्रिप में खुश रह के और खुशी दे के अगर आपको बनना है ना, तो ये बायो ट्रिप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप भी पैसे कमाते हो और आपकी टीम भी पैसे कमाती है। सो अगर आप अग्री करते हो तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। सो चैट बॉक्स में यस लिखिए, ओके। यस, राजकुमार सर, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। बहुत सारे लोग एग्री लिख रहे हैं। अभी मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, एंजॉयबल या फिर बोरिंग वाला? सो आपको जो भी तरीके से आपको अपनी जर्नी को बिताना है, उस हिसाब से आप लिखिए कि अगर आपको एंजॉय के साथ जाना है, अगर आपको जर्नी को एकदम अच्छे से बितानी है, तो आप एंजॉय लिखिए। बोरिंग भी लिख सकते हो, जिनको बोरिंग जर्नी आपको ले जानी है, ओके। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, ओके। खुश कैसे रह सकते हैं? खुश कैसे रह सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि खुश कैसे रहे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम खुश कैसे नहीं रहते हैं।
हम खुश इसीलिए नहीं रहते क्योंकि हम अपने आसपास की एटमॉस्फेयर को देखते नहीं है। अगर आप सुबह उठे और एकदम यू हाथ खोले और सांस ले तो बहुत मजा आता है, ऑटोमेटिक स्माइल हमारे अंदर आ जाती है। और जो दूसरा बंदा है वो सुबह उठा और वो सोच रहा है कि अरे रे रे, मुझे कल का ये काम रह गया था मेरा, अब मुझे ये काम करना है, फिर ये काम इतना मुश्किल है, मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर ये आप सोचोगे तो आप अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हो। हमारे ई बायोट्रिप में ये एक अच्छी चीज है कि सब लोग आते हैं, कनेक्ट होते हैं। और अभी अभी घूमने का भी प्रोग्राम, कल विनीत जी ने बोला था कि 22 तारीख को यहाँ पे या फिर 23 तारीख को यहाँ पे रिसोर्ट में हमने बुक किया है। सो ये एक्टिविटीज होंगी और आपको ये मजा आएगा। ये बिजनेस जो है ना वो बहुत अच्छा है और आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप एग्री करते हो तो यस लिखिए। और थैंक यू सो मच कि आप सब लोग इधर आए और मुझे सुना। मैं आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच धन्यवाद कहता हूँ कि आप 202 लोग अभी मौजूद है और 202 लोग करोड़पति बन चुके हैं। और आप अपने गोल्स लिखना, जो मैंने जितने भी माइंडसेट दिए थे वो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना है। सो यही है कि आपको जीते रहना है और जिताते रहना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी लोगों ने सुना, आप सभी लोगों ने चैट पे यस लिखा। सो हैंड ओवर टू माय ग्रेट ग्रैंड अपलाइन, माय पापा। यस, जोरदार आज का सेशन रहा। और जो लोग अभी 2-3 लोग शेयरिंग करना चाहते हैं वो रेज हैंड करें, तो उनको आज अपॉर्चुनिटी है। आज जो आपने सेशन में क्या सीखा, क्या आप एक्शन लेने वाले हैं, वो सारी चीज आप शेयर करेंगे। तो अभी समय होता है अब। हु वांट टू शेयर? यस, आपको मैंने अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है, ई बायोटोरियम लिखा है। यस सर। सर आपको मैंने अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है, ई बायोटोरियम लिखा है। आप वो जब तक आते हैं तब तक मैं, विमल जी आप बताइए। यस। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। बैठे सभी चार विद्वानों को मेरा कोटि कोटि नमन। और जय सर ने आज जो सेशन लिया उसमें सबसे अच्छी चीज मेरे को जो आज सीखने को मिली, ज्ञान तो हम सभी जगह से ले रहे हैं लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो लास्ट पेज है ना वो रह रहा है और उसी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जब तक हम एक्शन का पार्ट नहीं बनेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। तो दोस्तों मेरा आज का जो सेशन था वो अनबिलीवेबल था। बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली और ऐसे डायनेमिक पर्सन के लिए मेरे पास सैल्यूट के अलावा और कुछ नहीं बचता है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। यशवंत जी को मैंने अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है। यस, वेलकम सर। यशवंत जी अभी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं, मैं फिर से प्रॉम्प्ट भेजता हूँ। गुड मॉर्निंग। Yes, यश पटेल, रायपुर छत्तीसगढ़ से। थोड़ा लेट आया लेकिन सेशन काफी हद तक के समझ में आया कि हमको एक्शन मोड में आना है। और एक्शन मोड में जब हम आते हैं तो उस काम को हम यदि एंजॉयमेंट के साथ करते हैं तो उस काम को करने में और मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। यस सर। सूरज पटेल जी को मैंने अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। आज जो जय सर ने बताया वो पहले हमारी जो ट्रेनिंग थी वहां पे श्यामल 4 रास्ता उसी का ही था, लेकिन इसमें क्या है कि जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो एक्शन माइंडसेट है। और एक्शन माइंडसेट मतलब जब तक हम अपना कुछ भी काम करने का सोच लेकिन वो काम करने का स्टार्ट नहीं करे तब तक वो कुछ नहीं होने वाला है। और जो आपने CFL का जो बताया, मैं भी मेरी टीम में जो जुड़ रहे हैं उसको मैं जोड़ रहा हूँ और लिखने का भी चालू किया है। तो ऐसे रिजल्ट कल मेरे को एक मिला है। और जो आज जय सर ने जो भी पूरा बताया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी टीम भी जल्द से जल्द बढ़ेगी और हमारा ग्रोथ भी
कम से कम टाइम में जो हमारा मिशन है उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सूरज जी। सनवरमल शर्मा जी को मैंने अनम्यूट किया है, प्रॉम्प्ट भेजा है सर। यस, वेलकम सर। नमस्कार बच्चों। आज की मीटिंग में 5 E's फार्मूला जो बताए वो वास्तव में बहुत ही माइलस्टोन रहे। सबसे पहले तो अपने आप को एजुकेट करना, इसकी इंफॉर्मेशन लेकर के अपने आप को प्रॉम्प्ट करना। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन अपन ने ली है उसको हम कहीं जाकर के एक्सप्लेन करेंगे, तभी उसके रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज नहीं आ सकते। और एक्सप्लेन भी एंटरटेन के साथ होना चाहिए। उसको एक मतलब एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में उसको एक्सप्लेन करेंगे और उस कार्य में अपने आप को एंगेज। ओके, ये माइलस्टोन हमारे बिजनेस का। आपकी सर कुछ नेट में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, फिर से मैंने अनम्यूट किया। हाँ सर। हाँ हाँ सर, 5 E's फार्मूला जो आज बताए ओके, वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया फार्मूला है और सबको लागू करना चाहिए उसको, बेटर रिजल्ट है। चंदा रानी जी बताइए आप। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। सर ने जो महत्वपूर्ण बातें बताई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस बारे में हमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। अगर हमारा गोल निश्चित कर सके तो उस डायरेक्शन में हम अच्छी तरह जा सकते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी। थैंक यू। ओके, मनीष, मिस्टर मनीष जी को अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं मनीष कुमार जयपुर से बात कर रहा था। सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त था। और इससे मतलब मैं डेली जो सेशन ले रहा हूँ उसमें रोजाना मुझे नई कोई ना कोई बात सीखने को मिल रही है, जिससे मुझे काम करने में और भी अच्छी तरह से मतलब आसानी हो रही है और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। तो सर, आज जो जो सीखा आपने वो सारी चीज आपको चार्ट पेपर बनाना है, गोल सेटिंग एवरीथिंग करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर, मैं दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा छोटा सा। हाँ बताइए। सर, जो अपना ये प्रोडक्ट है इसको किसी के रॉ डली हुई है तो वो भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, मेरी मॉम कर रही है ऑलरेडी। जी सर, एक्चुअली सर वैसे तो यूज तो मैं भी कर रहा हूँ, बट मेरे क्या स्टील की रॉड डली हुई है हाथों में। कर सकते हो, स्टील की वो नहीं होती है। हाँ, आप कर सकते हैं। अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू जानकारी के लिए। मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने गोल चार्ट बनाना जो आपको बोला, वो आपको A4 साइज का पेपर आता है ना, बड़ा सा व्हाइट कलर का, वो आपको लाना है और एक साइड लिखना है और दूसरी साइड ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको बोला था। मार्केट में स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। और जो लोग वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो रेज हैंड कर दीजिएगा लास्ट में, अभी नहीं, शेयरिंग के बाद में, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने रेज हैंड किया वो शेयरिंग के लिए। ओके, नीला ठक्कर जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग और जय। आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप इतने छोटे हैं तो भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो लोग लॉ ऑफ एक्सट्रैक्शन का आपने बताया, पर वो कैसे करना वही पता नहीं होता है, पर आपके सेशन से बहुत सीख सकते हैं। और गोल माइंडसेट का और क्या क्या चाहिए वो बिग गोल बनाना है। और फॉर्मूला ऑफ 5E, वो जो एजुकेटेड, एक्सप्लेन, एंटरटेन, एंगेज और एंजॉय, वो बहुत ही बहुत बढ़िया था। और हर बार मैं तो बोलती ही हूँ कि ये छोटा बम है पर बड़ा धमाका करते हैं। सबसे अच्छा वो लेते हैं सेशन और हमको बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद 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 जय जी, आपका खूब धन्यवाद। ओके, महादेव जी आपको मैंने अनम्यूट किया है, बताइए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, डॉक्टर महादेव यादव। अभी बम्बई में हूँ। सर का सेशन आज का बहुत बढ़िया हो गया। सर ने जो बातें बताई लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उर्मिल सर ने जो CFL का बताया वो बहुत बढ़िया है। मैं
जब सर सतारा में आए थे तभी से मैं CFL ज्वाइन किया है, तो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिले हैं। और मैं सभी को नम्र निवेदन करता हूँ कि सर ने जो बातें बताई वो implement करना है। बहुत बढ़िया सर बता रहे हैं, आपको एक्शन में लाना जरूरी है। CFL में सभी अपना ग्रुप को ज्वाइन करना है और अपना ये ऑक्सो टीम के 8 बजे के मीटिंग में भी सबको आना है। और सर ने जो भी बताया अभी जो अभी माइंडसेट बताया वो बहुत बढ़िया माइंडसेट बताया। वो सुनने के लिए हम 15,000 रुपए भर के गोवा गए थे। सर ने अभी अपने को फ्री में दिया है, तो आप फ्री मत समझो, उसका बहुत कॉस्ट लगता है। तो आप सभी ने वो अमल में लाना है। और सर ने मेरे को मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू दीपक जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ, वेद प्रकाश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सभी को Yes. नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज जय सोनी जी अभी कह रहे थे ना कि छोटा बम बड़ा धमाका। नो डाउट मैं जय सोनी जी को बहुत थैंक्स करता हूँ। ये सारा खेल माइंडसेट का है। अगर Yes. हमने अपना माइंडसेट जो बना लिया, हम अपने जीवन में अगर कुछ हैं तो केवल अपने माइंडसेट की वजह से हैं। अगर हमने अपने गरीबी का माइंड बना रखा है, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो हम वैसे ही रहेंगे, नो डाउट। और हमने बना लिया अपना माइंडसेट, मैं रईस हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, यस आई कैन। ये जो चीजें हैं ना, अगर ये हमने बना ली तो हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावा करता हूँ। मैं आज गंगानगर में हूँ और अभी मैं किसी यहाँ आया था मीटिंग के लिए। कल भी डॉक्टर सुरेंद्र जी, हम दोनों थे, वो चले गए, मैं अभी यही हूँ 2 दिन। तो मैं अभी नाश्ता कर रहा था, तो मैं सुन रहा था काम करते करते सारा। तो बहुत गजब की ट्रेनिंग दी जय सोनी जी। मैं आपको बड़ा होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप बहुत कामयाबी के साथ आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। यस, रायपुर से कुंडू जी है, उनको मैंने अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेजा है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप जब रायपुर में आए थे और हमारे यहाँ आए थे, और आज के जो सेशन था वो बहुत बढ़िया। माइंडसेट, हमेशा माइंडसेट रहना चाहिए। माइंड में जब हम सेटअप नहीं करेंगे तब हम कोई काम नहीं, और मस्ती के साथ घूम फिर के अपन काम करेंगे, तो इंजॉय के साथ काम करेंगे तो उसमें अच्छा मजा आएगा और अर्निंग भी धीरे धीरे आएगा, क्योंकि वो अपना माइंड एकदम फ्रेश रहता है जब घूमते फिरते रहते और काम करते रहेंगे। और माइंड में हमेशा सेट रहना है कि हमको ये उद्देश्य कि हमको इस ई बायोट्रियम से इतना कमाना है और हमको इसमें आगे बढ़ना ही है। तो माइंड सेट रहने से वो धीरे धीरे ऑलरेडी अपने आप आते रहेगा। यस यस, जोरदार सर। बस खड़े रहोगे तो नो बॉल वाइट के भी रन मिलेंगे, मगर हमें डू नॉट क्विट, हमें खड़े रहना है हर हाल में। जी सर। डन सर। चंपक जी, आपको मैंने अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है, ये लास्ट शेयरिंग रहेगा आज का। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने जो बोला था ना सर कि हम मुकेश अंबानी है इसीलिए ये CFL सुन नहीं सकते, तभी से मैं ज्वाइन किया। और ये जो आप जो चलाते हैं ना सर, ये जो हर रोज 8 बजे, धन्यवाद सर, मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं काम कर सकूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अभी एक जबरदस्त सॉन्ग हो जाए। हर सपने को अपनी सांसों। मुझे यहां से अगर जाना है श्रीनगर, 2 तरीके हैं। एक है मैं स्ट्रेस लेके चलूं, टिकट करानी है श्रीनगर जाना है, टिकट करानी है श्रीनगर, टिकट होगी, बस में बैठना है, अब चलना है, अब श्रीनगर कितना रह गया, रास्ते में कुछ देख नहीं रहा, टेंशन में हूं क्योंकि श्रीनगर पहुंच के खुश होऊंगा। ढाबे आए मूर्थल के, परांठा नहीं खाया, श्रीनगर जाना है। जम्मू तवी रिवर आई, व्यू नहीं देखा, श्रीनगर जाना है। मैं श्रीनगर पहुंच गया ना, सिर्फ कुछ पल खुश रहूंगा, पूरा रास्ता स्ट्रेस में था। That is what we do with our goals. The right way of going to श्रीनगर और any trip is, जो हम सब करते हैं, हम रास्ता एंजॉय करते हैं कि यार क्या मूर्थल के परांठे वहां रुकेंगे, तवी रिवर देखेंगे, मजा आएगा। ओह, श्रीनगर से पहले मुगल रोड में जो वैली है ना, उसको एंजॉय करेंगे। एक लाइन दे रहा हूं, ये लाइन लेके जा सकते हो, इंपॉर्टेंट लगे तो जिंदगी भर यूज कर सकते हो। कुछ पाकर खुश होना है या पाते हुए खुश होना है। मुझे यहां से अगर जाना है, तो गाइस देखो, ये वाला वीडियो था जो मैं आपको बताना चाहता था
तो ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको पता चला। जो मैं बताना चाहता था एंजॉय वाला ये वाला, और आपको जो लास्ट लाइन वो आपको याद हो चुकी है शायद से। ओके, ये मैसेज ये कहता है कि करोड़पति बनने के बाद खुश नहीं रहना है, अभी से अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस लेते लेते खुश रहो। ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। यस, एवरी मोमेंट एंजॉय। ओके, यस, अभी सब रेज हैंड कर दीजिए जिनको वो ग्रुप में ज्वाइन होना है। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। आप ऑलरेडी टास्क ग्रुप है ही, और एक सॉन्ग बढ़िया सा बजा दो लास्ट में। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग 200+ participants.